हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याएं वे सभी प्रकार की संख्याएं जो काल्पनिक नहीं हैं। रियल नंबर द ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स विच आर नॉट इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक संख्याएं, जैसे अंडर रूट -2 अंडर रूट -3, यानी वर्गमूल के चिन्ह के अंदर माइनस के अंक लिखना काल्पनिक अंक कहलाते हैं। अब बारी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण दो तरह से किया जा सकता है। नंबर 1 परिमेय संख्या रियल नंबर, और नंबर 2 अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स। अब बारी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? यह लिखा है परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p/q पूर्णांक है और q जो है 0 नहीं होना चाहिए। A rational number is a number that is expressed as the ratio of two integers p/q, where q is not equal to 0। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अर्थात भाग करने पर शेषफल कभी शून्य नहीं आता है। इरेशनल नंबर एन इरेशनल नंबर is a real numbers that cannot be expressed as a ratio of two integers. Example pi √2 वर्गमूल 2 √3 वर्गमूल 3। पाई की वैल्यू हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14 डैश डैश, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो खत्म नहीं होता है, और इसे हम अप्रॉक्सीमेटली लगभग मान के चलते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7। अब मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि हमने फ्रैक्शन भी पढ़े, मतलब भिन्न, और अब हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। तो जब भिन्न थी तो परिमेय संख्या क्या जरूरत पड़ी? हमारे मन में एक प्रश्न था कि भिन्न की अवधारणा के बाद भी परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? Why do we need rational number despite the existence of fraction? क्योंकि काम तो लगभग दोनों का सेम है। तो इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। What is the difference between fraction and rational number? परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर क्या है? तो अंतर जानने के लिए इसके तो कुछ एक पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। पहला, नंबर 1, वस्तु के किसी भाग को उस वस्तु के संपूर्ण से संबंध प्रदर्शित करना। रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। अगर इसकी हम देखें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर। परिभाषाएं लगभग सेम है। जैसे यहाँ पर एक रोटी है, इसको रोटी मान लेते हैं। मान लो राजू ने एक रोटी दी, लेकिन उसने खाई कितनी? एक भाग। उसने 4 बराबर भागों में बांटा इसे, और एक भाग है तो हम लिखेंगे 1/4। इस 1/4 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वही न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर और अंश बटा हर। लेकिन शर्त क्या है कि यहाँ पर 1/4 जो है वास्तविकता, जो वास्तविक कंडीशन है उसको रिलेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि राजू ने -1/4 रोटी खाई हो। तो सीधी सी बात है, जो माइनस के अंक, जो नेगेटिव नंबर्स थे हमारे पास, ऋणात्मक संख्या थी, उनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जब हम इनके ऊपर प्लस माइनस कुछ संक्रियाएं करते थे तो जो हमारा आंसर माइनस में आता था उसको हम किस रूप में व्यक्त करते? नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। जो भिन्न है हमारी, उसमें कंडीशन है कि हम पूर्ण संख्याओं को उसमें लेते हैं। जैसे 0 है, 1 है, 3/5 है, 7/9 है। मतलब 0 एक पूर्ण संख्या है जिसे हम भिन्न भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 1 भी भिन्न है, 3/5 भी भिन्न है, 7/9 भी एक भिन्न है। ठीक उस प्रकार दूसरी तरफ आते हैं परिमेय संख्या के बारे में। उसमें बोला गया कि पूर्णांक लीजिए, इसमें पूर्णांक को इंक्लूड करते हैं हम। जैसे 0, 1, 3/5, 7/9 सभी यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ लिखा -3/4, -5/9 और -11/13, मतलब नेगेटिव जो ऋणात्मक संख्या थी उन्हें भी लिया गया। अब दूसरी जो मेन बात है, ये कंडीशन है, इसमें जो समझना बहुत ही जरूरी है। पहली तो है कि शुद्ध भिन्न ऋणात्मक रूप में नहीं हो सकती। प्योर फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। पहली बात है क्योंकि हमारी शर्त ये थी कि इन्हें पूर्ण संख्याओं से ही लिया जाता है, मतलब पूर्ण संख्या ही इसमें लिखी जाती है जब भी हम फ्रैक्शन लिखेंगे।
दूसरी बात है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या हैं, जितनी भी ये भिन्न है इनको परिमेय संख्या भी काउंट कर सकते हैं, परंतु सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर आए इनको हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट ऑल द रैशनल नंबर आर नॉट अ फ्रैक्शन। तो आज आपको यह समझ आ गया होना कि भिन्न की अवधारणा के बाद भी परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होना। अगर आप प्रश्न से सेटिस्फाइड हैं, जो आंसर मिला उससे आप संतुष्ट हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है।